आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। पिछले वीडियो में हम लोग tan एक्स का ग्राफ सीखे थे। तो tan एक्स जो होता है, कॉट एक्स जो होता है वो tan एक्स का जस्ट उल्टा होता है। तो जिस तरह से हम लोग tan एक्स का ग्राफ बनाते थे उसके ग्राफ को हम लोग उलट देंगे तो हम लोग का कॉट एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये ग्राफ किस तरह से बनता है। बनाने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो है, एक हम लोग क्या करेंगे, टेबल तैयार कर लेंगे जिसमें हम लोग एक्स का कुछ वैल्यू ले लेंगे और नीचे कॉट एक्स का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ये हो जाएगा 0, नेक्स्ट है π/4, नेक्स्ट है π/2, π/4 के इंटरवल पे हम लोग लेते हैं π/2, फिर हो जाएगा π/4 3, π/4 3π/4, फिर पाई, फिर 5π/4, 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 फिर 3π/2। यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लोग ले लिए। उसी तरह से हम लोग निगेटिव साइड में वैल्यू ले लेंगे, -π/4, -π/2, -3π/4, पाई, 5π/4 और एक वैल्यू हम लोग 3π/2 ले लेंगे, -3π/2। ओके, तो हम लोग वैल्यू जो लेंगे कहाँ से लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है x है, ये कॉट x है, -3π/2 यहाँ तक वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, कॉट x = 1/tan x होता है। तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। तो tan 0 मेरा क्या होता है, 0, tan 0 0, तो कॉट 0 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू इन्फिनाइट ले लेते हैं। tan π/4 45 डिग्री क्या होता है, 1, तो कॉट 45 डिग्री भी क्या होगा, 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। tan π/2 90 डिग्री क्या होता है मेरा, इन्फिनाइट, तो कॉट π/2 1/इन्फिनाइट यानी कि 0 समथिंग बटा इन्फिनाइट 0, तो ये हो जाएगा 0। अब आ गया 3π/4, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 3π/4 को पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है यानी -1, तो कॉट π/4 भी क्या हो जाएगा, 3π/4 -1, तो ये हो जाएगा -1। सॉरी, tan पाई मेरा क्या होता है, 0, तो कॉट पाई भी क्या हो जाएगा, 0, सॉरी कॉट पाई क्या हो जाएगा, tan पाई मेरा 0, तो कॉट पाई समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट, तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा इन्फिनाइट। अब आ गया 5π/4, तो पाई प्लस π/4 tan पाई प्लस थीटा यानी tan π/4, तो हो जाएगा 1, तो कॉट π/4 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 1, ये हो गया 1। 3π/2 tan 3π/2 यानी पाई माइनस π/2, हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/2, 3π/2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, tan पाई प्लस π/2 क्या हो जाएगा, tan π/2, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो हो जाएगा tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनाइट, tan 90 इन्फिनाइट, तो कॉट π/2 मेरा क्या हो जाएगा, 0, तो जो π/2 का मान है यहाँ लिख देंगे 0। इस तरह से बन गया। अब यह हो जाएगा निगेटिव साइड में केवल और केवल इसका निगेटिव वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि कॉट माइनस थीटा = माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे -π/4 के जगह पे क्या हो जाएगा, -1, -π/2 के जगह पे 0 + 0 -0 सेम, -3π/4 के जगह पे +1, -π मतलब माइनस इन्फिनाइट, 5π/4 -1, इधर हो गया 0। तो ये हो गया मेरा कुछ वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया x, ये हो गया पाई। अब कुछ इस पर पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले 0 लेंगे, फिर π/4, फिर π/2, फिर 3π/4, फिर पाई 5π/4, 3π/2, इधर माइनस मिलेंगे, -π/4 -
π/2 -3π/4 -5π/4 -3π/2, ये कुछ वैल्यू हो गया। अब बाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ 1 नीचे -1, ये हो गया बाई एक्सिस पे। अब जहाँ जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड है वहाँ पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड है तो 0 पे लाइन ड्रॉ किए। इधर मेरा फंक्शन पाई पे अनडिफाइंड है, पाई पे क्या है अनडिफाइंड है, तो पाई पे हम लोग लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। इधर मैं -पाई पे फंक्शन अनडिफाइंड है तो -पाई पे लाइन ड्रॉ की। अब हम लोग जहाँ जहाँ 1 है और -1 है वो पॉइंट ले लेते हैं। π/4 पे मेरा वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया यहाँ। 3π/4 पे -1 तो हो जाएगा 3, यहाँ पे कुछ पॉइंट हो जाएगा। फिर 5π/4 पे 1 तो इस तरह से होगा। 3π/2 पे 0, π/2 पे 0, इस तरह से -π/2 पे 0, पाई पे क्या है अनडिफाइंड है, एंड -3π/4 पे 1, इस तरह से 1, एंड -5π/4 पे -1। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे शो कर दिए हैं -3 इस तरह से। अब क्या करेंगे, वैल्यू को मिलाएंगे। अब देखिए सबसे पहले इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, π/2 पे 0 होता है तो वैल्यू ग्राफ जो होगा वो 0 पे क्या है अनडिफाइंड, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आते आते मेरा इस तरह से चला जाएगा। ये 0.1 ये होगा -1, इस तरह से जाएगा पाई पे, और 3π/2 से फिर ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से, एंड ग्राफ मेरा आगे इस तरह से चला जाएगा। सेम इस तरह से जाएगा मेरा ग्राफ, इस तरह से और इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे 0 है तो ग्राफ इस तरह से आएगा और ये इस तरह से जाएगा। तो ये क्या है, y = cot x का ग्राफ है, जो tan x का उल्टा है। tan x का अगर हम लोग ग्राफ याद करते हैं तो tan x का जो ग्राफ होता था वो क्या होता था, π/2 पे 0 पे 0 इस तरह से जाता था, π/2 पे इन्फिनाइट होता था और ये इस तरह से ग्राफ जाता था। तो सेम ग्राफ है, बस क्या हो गया है, जहाँ पे वो 0 था वहाँ पे इन्फिनाइट, जहाँ पे इन्फिनाइट था वो 0 हो गया है। 1 का वैल्यू और -1 का तो दोनों क्या है सेम रहेगा, तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से होगा। ये y = cot x का है। तो ये जो ग्राफ है वो बाई एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करता है, बाई एक्सिस को टच करता है जाकर इन्फिनाइट पे, ठीक है। बाई एक्सिस के क्या होता है पैरेलल होता है। तो इस तरह से हम लोग y = cot x का ग्राफ सीखेंगे। तो ये था y = cot x का ग्राफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ और ग्राफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।